नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी जी, मेरी माँ आ रही है। मैं आपका सामान अगर गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये घर तो आपका ही है। माँ तो बस कुछ रोज़ के लिए ही आ रही। अगर उसे कोई दिक्कत होगी और मेरे भाई भाभी को पता चला तो मुझे 4 बातें सुनाएंगे। आप क्या कहती हैं? स्वाति अपनी सास अर्चना जी से कहती है। अर्चना जी मुस्कुराकर बोली, बहू, कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई अपने बेटे बहू से नहीं करती है। इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई लालसा नहीं है। ये घर मेरा है, ये तो मैं जानती हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा सामान गेस्ट रूम में रख दो। तभी स्वाति के पति अजय आए और बोले, माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? माँ का सारा सामान वहाँ सेट करने से अच्छा है तुम गेस्ट रूम में मम्मी जी के लिए तैयार कर दो। तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारी माँ इस कमरे में रहे या वहाँ रहे, एक ही बात है। स्वाति बोली, मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। अजय बोले, मेरी माँ का स्वभाव मैं जानता हूँ, अपनी खुशियों को मारकर हर बार समझौता करना, यही तो इन्होंने आज तक किया है। पर मेरे रहते अब ये नहीं होगा। अर्चना जी बोली, बेटा ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरा ही घर है। बहू सही कह रही है। समधन जी को कोई यहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आखिर वो हमारी मेहमान है। बहू, इसकी बातें मत सुनो। कुछ रोज़ के लिए मेरी ज़रूरत की सभी चीज़ हैं उस रूम में रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अजय मुंह बनाकर दफ्तर चला गया। इधर स्वाति बड़े ही उत्साह से अपनी माँ के लिए उस कमरे को तैयार कर रही थी और गेस्ट रूम को साफ करने की जिम्मेदारी उसने नौकरों को दे दी। अगले दिन स्वाति ने अपनी माँ की पसंद की सभी चीज़ें बनवाई। दोपहर में स्वाति की माँ बीना जी आई। स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर लड़की अपनी माँ से मिलकर इतनी ही खुश होती है। सबसे मिलने के बाद बीना जी स्वाति के साथ कमरे में बैठी थी। स्वाति ने उनका और अपना खाना कमरे में लगवा लिया। बीना जी बोली, स्वाति, तुम्हारी सास ने खाना खा लिया? स्वाति बोली, माँ वो ये सब नहीं खाती, उनके लिए खाना उनके कमरे में भिजवा दी हूँ। चलिए खाना खाते हैं। कितने दिनों बाद हम दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। शाम में अजय दफ्तर से आए। आते ही गेस्ट रूम में माँ से मिलने के लिए गए और बोले, माँ दोपहर की दवाई ली थी? अर्चना जी बोली, अच्छा हुआ बेटा तुमने याद दिला दिया, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया था। दवाइयों का डब्बा न जाने श्यामू ने कहाँ रख दिया है, जरा देखो। अजय ने दवाई का डब्बा ढूंढ के माँ को दवाई पकड़ाई और बगल के टेबल पर खाना ढका हुआ था। उसे देखकर बोला, माँ आपने दोपहर में पूरा खाना नहीं खाया, क्यों? अर्चना जी बोली, बेटा मैं सादा खाना खाती हूँ, आज खाने में मिर्च मसाला था, मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया। तुम मेरी छोड़ो, अभी दफ्तर से आए हो, जाओ हाथ मुँह धो लो, फिर रात में हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए, बीना जी बोली, दामाद जी आप तो दफ्तर से बहुत लेट आते हैं, इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी स्वाति ने संभाल ली है। अजय मुस्कुराकर बोले, मम्मी जी क्या करूं, 2 पैसे कमाने के लिए आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस घर से अगर चैन और सुकून मिलता रहे तो बाहर की परेशानियों को मैं उठा लूँगा। जहाँ तक घर की है, मैंने आपकी बेटी पर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डाली, हर काम के लिए सेवक रखा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी माँ को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे, उनकी दवाइयों और खाने का ध्यान रखे। अजय की बातें सुनकर स्वाति समझ गई। उसने तुरंत अपनी सास को एक रोटी बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं, लीजिए ना। अजय रसोइये से बोला, श्यामू तुम्हें पता है माँ मसाले नहीं खाती, फिर तुमने दोपहर में माँ के लिए सादा खाना क्यों नहीं बनाया? रसोइया स्वाति की तरफ देखने लगा। स्वाति मुस्कुराकर बोली, श्यामू तुम जाओ और मम्मी जी के लिए गर्म दूध लेकर आओ। अजय, आज माँ आई थी तो उनकी पसंद का खाना बनवाई थी मैं, मेरे ध्यान से उतर गया कि मम्मी जी तेल मसाला नहीं खाती। बीना जी धीरे से बेटी को बोली, स्वाति ये तो गलत बात है, तुमने कहा था तुम्हारी सास को तुम सादा खाना कमरे में पहुंचा दी हो, ये गलत बात है बेटा। मैं तो 2 रोज़ के बाद चली जाऊंगी, आखिर तुम्हें इनके साथ ही रहना है, इनका ध्यान रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी ना हो। खाना खाने के बाद जहाँ सब अपने कमरे में चले गए, बीना जी अर्चना जी के कमरे में गई और बोली, समधन जी दिन भर बेटी से बातें करती रह गई, आपसे तो 2 बातें भी नहीं हो पाई, और बताइए कैसी हैं आप? अर्चना जी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी हूँ। जो औरत बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहे उसे भला क्या दिक्कत होगी? अगले दिन जब बीना जी तैयार हो रही थी तो स्वाति अपनी साड़ी निकाल कर दी और बोली,
माँ ये साड़ी पहनो, ये आप पर बहुत खिलेगी। माँ ने बेटी का मन रखने के लिए वो साड़ी पहन ली। अजय तैयार होकर नाश्ता करने टेबल पर सबके साथ बैठे और बोले, स्वाति ध्यान रखना, आज माँ की दवाई छूटनी नहीं चाहिए, वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अजय दफ्तर जाने से पहले हमेशा माँ से मिलकर जाते थे। ये देखकर बीना जी बोली, दामाद जी बहुत भले मानुस हैं। आशा करती हूँ तुम भी अपने आने वाले बच्चों को इनके जैसा ही बनाओगी। स्वाति मुस्कुराने लगी और बोली, क्यों मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? बीना जी बोली, तुम अच्छी बेटी हो, बस अच्छी बहू भी बन जाओ तो मेरा जीवन सफल हो जाए। एक तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल खुद रखना पड़ता है। उसे और उसकी पत्नी को बस तुम्हारे पापा के पेंशन से प्यार है, तभी वो मेरे साथ रहता है, वरना कब का घर छोड़कर जा चुका होता। 2 दिन बाद अर्चना जी को कीर्तन में जाना था। वो श्यामू को बोली, श्यामू मेरे कमरे से मेरी एक लाल साड़ी ला दो। जब श्यामू गया तो बीना जी कमरे में सो रही थी और कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब श्यामू ने ये बात बताई तो अर्चना जी बहू के कमरे में गई और उसकी अलमारी से एक हल्की सी लाल साड़ी निकाल कर पहन ली। कुछ देर बाद जब अर्चना जी तैयार होकर निकलने लगी तो स्वाति की उन पर नज़र पड़ी। वो बोली, मम्मी जी ये तो मेरी साड़ी है, ये साड़ी मैं बुटीक से लेकर आई थी और अभी तक मैंने एक बार भी ही नहीं पहनी। आप इस बरसात के मौसम में पहनकर बाहर जा रही हैं? अर्चना जी बोली, बहू मैं तुम्हारी साड़ी नहीं पहनती, समधन जी मेरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रही और तुम दूसरे कमरे में फ़ोन पर बातें कर रही थी। कीर्तन में बहुत सारे लोग आएंगे, अगर मैं घर की साड़ी पहनकर जाऊंगी तो लोग 4 बातें करेंगे, कहेंगे बेटा कमाता है और माँ ऐसे कपड़े पहनती है। तुम ही बताओ मैं क्या करती? स्वाति बोली, आप मुझसे कह देती मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी आपको निकाल कर दे देती, अब मुझे इसे ड्राई क्लीन करके लिए देना होगा। स्वाति की तेज आवाज़ सुनकर बीना जी की नींद खुली और जब उन्होंने ये बातें सुनी तो बोली, अरे अर्चना जी इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने बताया था आपको कीर्तन में जाना है, जाइए जाइए जाइए, आपको देर हो रही है। बीना जी ने स्वाति को आंखें दिखाई और इधर अर्चना जी कीर्तन के लिए चली गई। उनके जाने के बाद वो बोली, अपनी सास से ये बातें करने का क्या तरीका है? एक साड़ी क्या उन्होंने तुम्हारी पहन ली, तुमने उन्हें कितना कुछ सुना दिया। तुम भूल रही हो जिस पैसे से ये साड़ी आई है उन पैसों पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। स्वाति बोली, उनका अधिकार कैसे? माँ बोली, पैसे क्या तुम खुद कमाती हो? अरे समधन जी आप बड़ी जल्दी आ गई, कीर्तन खत्म हो गया? अर्चना जी बोली, नहीं वो कीर्तन में नीचे बैठना था, ज़्यादा देर बैठती तो बहू की साड़ी खराब हो जाती, इसलिए प्रणाम करके चलिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर श्यामू को बोलूँगी साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दे दे। कुछ देर बाद अर्चना जी श्यामू को ड्राई क्लीन के लिए भेज रही थी तो स्वाति बोली, मम्मी जी अब जो होना था वो हो गया, मैं खुद इसे ड्राई क्लीन करवा लूँगी, आप रहने दीजिए। अर्चना जी बोली, बहू अगर यही साड़ी तुम्हारी माँ पहनती तो क्या तुम्हारा व्यवहार उनके साथ भी ऐसा ही होता? मैंने तो कभी अपने बेटे और तुम में अंतर नहीं किया, पर शायद तुम भूल गई रात में जब सब खाना खाने बैठे। बीना जी बोली, समधन जी कल सुबह मैं चली जाऊँगी तो आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे, पता नहीं फिर कब आपसे मिलना होगा। अजय अपनी सास को बोला, मम्मी जी आप अपना ये गुण थोड़ा सा स्वाति को दे देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। स्वाति मुंह बनाकर अजय को देख रही थी। तभी अजय बोला, अरे माँ मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया था, रुको आता हूँ। ये देखिए आज मेरी कंपनी का बहुत मुनाफा हुआ है तो मुझे प्रमोशन और ये चेक मिला है। अर्चना जी बोली, बेटा ये तुम्हारी मेहनत का फल है, ये बहू को दे दो। स्वाति मुस्कुराने लगी। अजय बोला, माँ मेरी मेहनत के साथ आपकी त्याग और आपकी मेहनत भी जुड़ी है, अगर आपने अपना पसीना बहाकर मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अर्चना जी बोली, बेटा इस उम्र में तुम मेरी इतनी इज्जत इतना मान सम्मान रखते हो, मेरे लिए यही बहुत है। इन पैसों पर मेरा नहीं बहू का अधिकार है, मेरे शौक करने के दिन अब खत्म हुए, इसकी उम्र है अभी सजने संवरने की और तुम्हारे पैसों पर मुझसे ज़्यादा अब उसका अधिकार है। इतना कहकर अर्चना जी वो चेक स्वाति के हाथों में दे दी। बीना जी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्चना जी से कहा, मम्मी जी अगर मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ़ हुई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, कोशिश करूँगी कभी अपनी बातों से आपको दुखी ना करूँ। आज से जैसे मेरी माँ वैसे ही आप मेरे लिए हैं।
अर्चना जी बोली, बहू याद रखना, तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी इस घर में तुम्हारी एक ही माँ रहेगी। अगर एक लड़की अपनी सास से माँ जैसा प्यार करती है तो उस सास से खुशनसीब कोई नहीं है। फिर भी सास अगर बहू के साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके जैसा बदनसीब भी कोई नहीं है। अगले दिन बीना जी पूरे परिवार से विदा ले रही थी। हाथ जोड़कर बोली, आशा करती हूँ आप स्वाति को अपनी बेटी की तरह समझेंगी, उसकी गलतियों पर उसे टोकेंगी और उसे सुधारने का मौका देंगी, क्योंकि लड़की अगर कुछ गलत करती है तो कहीं ना कहीं उसका दोष उसकी माँ पर ही लगता है। इतना कहकर वो सबसे ज़्यादा दुखी हुई और विदा ली। स्वाति को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे चलकर उसने कभी भी अपनी गलतियों को दोहराया नहीं, जिसे देखकर अजय भी अब बेफिक्र होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों को स्वाति ने भली भांति संभाल रखा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।